नीतीश कुमार ने जब से 23 तारीख की विपक्षी एकता की मीटिंग की है तो उसके बाद से कई तरह के प्रयास और कई तरह की कहा जा रहा है कि चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इन चर्चाओं में एक चर्चा ये शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार इस बैठक से भले ही अरेंज कर रहे हों, सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हों, लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद एक्शन में आए और लालू प्रसाद ने जिस तरह से पूरे कार्यक्रम को हैक कर लिया, उसके बाद से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब संशय की स्थिति में आ गए हैं। 10 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक शिमला में बैठक है, उससे ठीक पहले एक बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जिसकी खबरें भी हमने आपको बताई थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी टाल मटोल क्यों कर रही है। आखिर भारतीय जनता पार्टी अपने जो घटक दल हैं, साथी हैं, अलग अलग दलों से जो बातचीत का अंतिम दौर फाइनल हो चुका है, उन लोगों को अपने कार्यक्रम का हिस्सा क्यों नहीं बना रही है। क्यों भारतीय जनता पार्टी इस बात से चुप्पी साधे हुए है कि आखिर उसके घटक दल में एनडीए में कौन कौन दल शामिल हो गए हैं। इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का आज एक्शन जो देखने को मिला कि नीतीश कुमार सीधे राज्यपाल के पास पहुंचे और उसके ठीक पीछे छोटे मोदी यानी सुशील मोदी पहुंचते हों। सुशील मोदी लगातार जो नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, अब उसका एंगल भी बदल गया है और पिछले कई दिनों से लगातार हमला कर रहे सम्राट चौधरी भी अब नरेंद्र मोदी के नीतियों पर बात करने लगे हैं, चर्चा करने लगे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि अमित शाह का कार्यक्रम भी तय हुआ है, वो बिहार आ रहे हैं। इन सब बातों के साथ हमने आपको बताया था कि जब लगातार अब हमले ललन सिंह पर होने लगे हैं तो नीतीश कुमार ने भी चुप्पी साध ली है। ललन सिंह को लेकर के कहा यह जा रहा था कि इस बार जो एनडीए से महागठबंधन की तरफ नीतीश कुमार को लाने का श्रेय जाता है वो ललन सिंह को ही जाता है। एक तरफ अमित शाह का आने का कार्यक्रम तय होना और उसके ठीक एक दिन पहले नीतीश कुमार का राज्यपाल के पास जाना। हो सकता है कि ये नीतीश कुमार का कोई सरकारी कार्यक्रम हो, लेकिन चर्चाएं हैं, चर्चाओं का क्या, चर्चाएं तो होंगी ही। कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के जाने और उसके ठीक बाद सुशील मोदी के जाने का कोई ना कोई अर्थ जरूर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति में यह क्या, किस तरह के गुल खिलाने की बात चल रही है या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ कयास तक ही सीमित है। आने वाले 10 तारीख से विधानमंडल का कार्यक्रम भी है, उसकी बैठक भी है और विधानमंडल के सत्र के दौरान कहा यह जा रहा है कि उसके ठीक पहले मंत्रिमंडल के विस्तार की भी बातें की जा रही थी। लेकिन इन सारी बातों पर से अभी कोई पर्दा नहीं उठा है, बल्कि उल्टा नीतीश कुमार का राज्यपाल के पास जाना और उनके ठीक पीछे सुशील मोदी का जाना। हालांकि सुशील मोदी ने इसे एक निजी मुलाकात बताया है, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में कहा कुछ और जाता है, होता कुछ और है और कयास कुछ और लगाए जाते हैं। सुनिए क्या कहा है सुशील मोदी ने जब वो मिल करके राज्यपाल। तो संजोग है कि मुख्यमंत्री आए और उसके बाद मैं पहुंचा, लेकिन एक सामान्य औपचारिकता थी, बहुत दिन हो गए थे मुलाकात नहीं हुई थी और इसलिए मैं उनसे मिलने गया था। और चूँकि हमारे पुराने कॉलेज के ज़माने में विद्यार्थी परिषद में हम लोगों ने एक साथ काम किया है, उस समय का संबंध है, लेकिन अभी राज्यपाल हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सर सिर्फ संजोग ही है कि मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं कि अंदर खाने कुछ और चल रहा है। सर एक संजोग है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से विश्वविद्यालयों को चला रहे हैं। बहुत दिनों के बाद बिहार को ऐसा राज्यपाल मिला है जो हायर एजुकेशन को सुधार करने में लगा है, इसलिए भी उनको बधाई देनी थी कि जो हायर एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं इसके लिए भी उनको बधाई देनी थी, इसलिए आया था। बाकी संजोग है कि मुख्यमंत्री आए और उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा, लेकिन इसका कोई और इसका अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। तो नियुक्ति में डोमिसाइल वाली बात थी वो सर देखी जा रही है, क्या कहिएगा इसको, क्या करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार? पहले लाया कि बिहारी ही करेंगे। नहीं, देखिए ये बिहारी प्रतिभा का अपमान है, ये बिहारियों का अपमान है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में अंग्रेजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लड़के नहीं मिल रहे हैं, तो बिना परीक्षा के आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि लड़के नहीं मिल रहे हैं? और अगर बाहर के लोग आकर यहाँ पढ़ाएंगे तो बेचारे बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? एक और तो जो 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उनको कह रहे हैं कि परीक्षा देने पड़ेगी आपको सरकारी कर्मी बनने के लिए। दूसरी ओर जो 2 लाख से ज़्यादा और जो टीईटी पास जो छात्र हैं वो बेचारे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं। और एक नया बाप ने शगुफा छोड़ दिया कि जो डोमिसाइल को ख़त्म कर दिया, तो पहले लाया क्यों था आपने, अब फिर ख़त्म क्यों किया? और अब तो परीक्षा होगी नहीं, अब तो 1 महीना फिर डेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसको तत्काल विड्रॉ करना चाहिए। शिक्षक तो 3rd ग्रेड 3 में आते हैं, वो 3य श्रेणी के कर्मचारी के समकक्ष उनको माना जाता है। तो वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों में भी आप अगर बाहर के लोगों को लाएंगे और बिहार का लड़का अगर IAS, IPS और IIT में कॉम्पीट कर सकता है
तो क्या वो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ा सकता? क्या उस तब तो बेकार इतने कॉलेज चल रहे हैं बिहार के अंदर। तो इसलिए देखिए, सरकार की मंशा बहाली करने की नहीं है, क्योंकि 11,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय आएगा सरकार को। सरकार के पास तो वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। जब कोई न कोई अड़ंगा लगाकर विवाद पैदा करो, कोर्ट में मामला चला जाए, फंस जाए, उनकी नियत नियुक्ति करने की नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।